सत श्री अकाल और राम राम भाई सभी भाइयों ने। भाइयों देखो, जब हम कोई भी मान लिया दिल से काम करते हैं ना, उसको परमात्मा उसका फल हमें ज़रूर देता है। उदाहरण के तौर पर भाई, किसी के पास अगर अच्छा खेत और अच्छा बीज होगा ना, तो वो भाई अच्छी पैदावार लेगा। उसी तरह एक पशुपालन, अगर आपके पास एक अच्छा पशुधन है और उस अच्छे पशुधन से हम भाई लाखों करोड़ों रुपया की कमाई कर सका हाँ, उसमें धैर्य और संयम और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उदाहरण के तौर पे ये मेरी बूढ़ी भैंस है भाई, श्याम बालखिए की माँ। अब 15वां ब्यात में है, 11 महीने की ब्याई होगी। दूध निकाल के अब 6 सवा 6 शाम के बज रहे हैं। अब लेके आ रहा हूँ सारे पशुओं ने। देखो इस भैंस का भैया HLDP का रिकॉर्ड 26+ है, NDDP का 5913 किलो का है। और 15वें ब्यात में भी इस भैंस ने 21.5 किलो दूध निकाल कर 96 फैट रही थी। और इस भैंस को देख के डॉक्टर इंद्रजीत जो गढ़वासी यूनिवर्सिटी के VC साहब है, वो स्पेशल मेरे घर आए थे और बहुत इसकी भैंस की और मेरे बुल की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। और इस भैंस से आज सारे भाइयों ने मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लाखों करोड़ों रुपया का धन तैयार कराया। और अगर अच्छी ब्रीड है तो उसके अच्छे गुण भी उसके बच्चों के अंदर ज़रूर आएंगे, क्योंकि दूध कह देते ना, दूध होना चाहिए। दूध भी ब्रीड से ही आएगा भाई, और वो ब्रीड ही हमें दूध देगी। और कल्ला से काम नहीं चलना। उस जो करेक्ट जो है वो क्या थे, उदाहरण के तौर पर देखो, यानी श्याम बेटी और में ये फिर में पहले नंबर पे आई और भाई इसने 13 किलो 700 ग्राम कराई थी। अब ये दूसरी आएगी और ये देखो, और इसकी बिल्कुल थन जुड़न थे भी। इसका अलग है जोटी, कोई पीठ जोटी का है वो नहीं, तो ये जो बनेगी। क्या डोमिनेट ये भाई, ये चीज, क्योंकि ये ना जो से है मुठिया है। अगर अडर किसी पर है की वैल्यू बढ़ी है और वो थन भी नहीं होता भाई। अगर जैसे में अगर पशु को हम देंगे तो पैसे अच्छे देगा। सबसे ये देखो, इसी जोटी का दिखा के मैंने सीमन तैयार की। पहली जोटी है ये, इसने में 19 डाल दिया था। अब एक बयाने कर रहा भाई, थर्ड में देंगे कैसी रहोगी। और उसके बाद देखो ये बेटियां देख रहा हूँ। अब श्याम बहन जो बहन और भाई और निकाल रही है, यानी पियो के अंदर, बेटी के अंदर, यानी बूढ़ी बहन वो भी अपनी माँ के छोड़ रही है और अपनी भी खुद 3 अच्छे छोड़ रही है। और उसके फिर दिखाऊंगा भाई ये श्याम का जो अब की बार P288 का कटड़ा है। और ये फिर जो मानसी है उसकी बेटी श्याम बड़के ही बेटी है। और ये जोटी आ गई भाई, ये है अपनी उम्मीद। ये कुरुक्षेत्र मेले में सेकंड पोजीशन को लोगन कर सेकंड पोजीशन पे आई थी। और पहलन ने इसने 17 किलो 246 ग्राम दूध निकाला था। और सेकंड में 3 महीने ही ब्याई है, 1 महीने ही ब्याई ने 19.5 किलो दूध निकाला था। और अब देखो भाई 6 बजे का टाइम है, दूध निकाल के आ रही है। और फिर भी देखो, और वही देखो थनों का गैप, मुठिया थन, कोई ना कोई लंबा थन, और ये आगे पीछे के देखो भैया, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। ये देखो, और लंबाई, गर्दन की लंबाई, और ज़्यादा कोई फैट नहीं है मेरे पशुओं के अंदर, क्योंकि ज़्यादा फैटी पशु भी दूध नहीं देता। और ये खासियत होनी भी चाहिए पशु की, किसी की भी, क्योंकि दूध देगा ना तो उसने अपना शरीर डाउन करना ही करना चाहिए। अगर वो शरीर डाउन नहीं करेगा तो वो दूध पे एनर्जी नहीं लगाएगा, फिर वो अपना शरीर ही लेगा। इसलिए जो बुल का सिलेक्शन करे तो बुल को देखो कि भाई उसकी माँ कैसी है, उसकी बहन कैसी है, उसकी बेटियाँ कैसी है, और वो बुल हमें क्या दे रहा है और क्या हमारे बुल के अंदर कमी। क्योंकि सॉरी,
अपने पशु के अंदर कमी है। मान लिया किसी का थन बड़ा है तो छोटा थन कौन करेगा भाई, आर्डर आगे की तरफ है, पीछे कौन जाएगा। ये ब्रीडिंग के बहुत से पहलू है। इन चीज़ों को अगर आप रखेंगे तो भाई अच्छा पशुधन आप तैयार कर लेंगे। ये देखिए अपना पशुधन सिर्फ एक भैंस से आज लाखों करोड़ों का मैंने तैयार कर रखा है, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है भाई इसमें, और सब्र और शांति, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत आती है इंसान के अंदर, और उन कठिनाइयों से ऊपर उठ के अगर आप काम कराएंगे, दिल से काम करेंगे, तो परमात्मा हमें रिजल्ट देगा ही देगा। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए भाई। ये देखो भाई सारा, और वो गया अपना श्याम बाड़िया भाई।